नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा और आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स। क्या कभी आपने सुना मुर्दा सच बोलता है? तो आज आपको हम दिखाएंगे कि कैसे मुर्दे ने बेनकाब किया अपने कातिलों को और होगा लव मैरिज के 26 साल, एक कमरा, 2 लाश। इन 2 लाशों की मिस्ट्री की पड़ताल करेंगे और कहां गली का पता पूछने पर ले ली गई जान। यह खुलासा भी कम हैरान कर देने वाला नहीं। और फिर वो सिरफिरा प्रेमी भी बेनकाब होगा जिसने पत्थर पटक कर प्रेमिका की ले ली जान। शुरू करते हैं क्रिमिनल्स। जागरण की रात की वो मिस्ट्री जब एक शख्स लापता हुआ और सुबह रेलवे ट्रैक पर उसकी लाश मिली। क्राइम सीन ये कह रहा था कि ये हादसा नहीं, हत्या है। कैसे मुर्दे ने खोला अपने कत्ल का राज, आप भी देखिए। मुर्दा झूठ नहीं बोलता। जागरण में हुआ विवाद और फिर मिली उसकी लाश। रेलवे ट्रैक की खौफनाक मिस्ट्री। खून की बूंदों में कैद राज। ना सुसाइड ना हादसा, ये कत्ल है। मुर्दा सच बोलता है। इस गांव में 5 अक्टूबर की रात को जागरण हो रहा था। सब भक्ति की गंगा में गोती लगा रहे थे। एक गांव से अपने दोस्तों के साथ 38 साल का कैलाश सिंह भी आया था। वो अपने दोस्तों के साथ आया था, लेकिन फिर वो मिला नहीं। अब दूसरी तस्वीर इस रेलवे ट्रैक की। तारीख 6 अक्टूबर, उमरिया रेलवे स्टेशन में रेलवे ट्रैक पर एक लाश मिली थी, निर्वस्त्र, जिसका चेहरा भी बुरी तरह बिगड़ा हुआ था। पुलिस इस अज्ञात लाश की शिनाख्त कर रही थी और फिर जो खुलासा हुआ वो हैरान करने वाला है। ये लाश लापता कैलाश की थी। कहते हैं मुर्दा झूठ नहीं बोलता, सच बोलता है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। लाश के पास मिले खून की बूंदों ने ये राज खोल दिया कि ये ना तो हादसा है, ना ही कैलाश ने सुसाइड किया था, बल्कि कत्ल कहीं और हुआ और लाश को यहाँ फेंक दिया गया, जिससे ये एक्सीडेंट लगे। जांच के दौरान बारीकी से घटनास्थल का जब निरीक्षण किया गया तो ये घटना संदिग्ध प्रवृत्ति की पाई गई, संदेहास्पद पाई गई। और उसमें फिर ऐसा प्रतीत हुआ कि ये घटना हत्या की है, क्योंकि घटनास्थल से थोड़ी दूर पर भी रक्त पड़े हुए थे। तो पुलिस ने प्रथम दृष्टया फिर इसमें जांच शुरू की। कैलाश की लाश नैकिड हालत में मिली थी, यानी ये हत्यारे पुलिस की जांच को भटकाना चाहते थे, लेकिन लाश की शिनाख्त हुई। दूसरा, इस बात का खुलासा हुआ कि ये हादसा नहीं बल्कि हत्या है। अब कत्ल की वजह क्या थी? जागरण की रात आखिर हुआ क्या था? मृतक जो है वो दूसरे गांव से वहां पे आया था। यह पाया गया कि उस दिन 5 तारीख को वहां एक रात्रि जागरण का कार्यक्रम चल रहा था। उसी को देखने के लिए झुनवानी से यह मृतक वहां पहुंचा था और उसी कार्यक्रम के दौरान उसके स्थानीय 2 लड़के जो थे, एक मनीष लोनी और शिवम यादव, ये दोनों से उसका विवाद हुआ। दरअसल उस रोज किसी बात को लेकर मनीष लोनी और शिवम यादव का कैलाश से विवाद हुआ था और इस विवाद में कैलाश की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दोनों आरोपियों ने उस कार्यक्रम स्थल से उसको ले जाकर और फिर सुनसान स्थान पर ले जाकर और पत्थर से सिर पे और आंख पे उसके कुचल कर उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद उस की पहचान समाप्त करने के लिए और घटना
को हत्या का स्वरूप न मिले, एक दुर्घटना का स्वरूप मिले, इसके लिए उन्होंने रेलवे ट्रैक पे बॉडी को रखा ताकि पुलिस को ये लगे कि ये घटना जो है रेल दुर्घटना का है। पुलिस को मुखबिर से इन हत्यारों विवाद की खबर लगी और फिर आरोपियों तक पुलिस वाले पहुंचे। 6 दिन बाद सुलझी, रेलवे ट्रैक पर मिली लाश की गुत्थी। उमरिया से विजेंद्र तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। लव मैरिज के 26 साल के बाद करवा चौथ की रात से पहले पति पत्नी की लाश मिली, वो भी एक बंद कमरे में। दोनों साथ साथ खाना खाकर सोने चले गए। सुबह बेटे ने मम्मी पापा को आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब आया नहीं। आखिर उस रात हुआ क्या था, देखते। पहले बीबी का किया कत्ल, फिर खुद की ली जान। लव मैरिज के 26 साल, एक कमरा, 2 लाश। किचकिच कलह, कत्ल। जिस शादी को करीब 26 साल हो गए थे, देवी सिंह और मंजूबाई ने लव मैरिज की थी, लेकिन शादी के 26 साल बाद ऐसी तस्वीर सामने आई कि दोनों हमेशा के लिए खामोश हो गए। छोटे बेटे को ये पता भी नहीं था मम्मी पापा खाना खाकर सोने गए हैं, लेकिन वो कभी नहीं उठेंगे। खरगोन के बड़वा के सुराणा नगर कॉलोनी में इस घर में ये सुबह एक ऐसी मनहूस खबर लेकर आई जिससे घर में मातम पसर गया। सुबह तक ना तो देवी सिंह की आवाज आई, न उसकी पत्नी मंजूबाई की। दोनों जल्दी उठ जाते थे, लेकिन दोनों जागे नहीं। बेटे ने आवाज लगाई और फिर छत से जब कमरे में झांका तो सब कुछ खत्म हो गया था। बिस्तर पर माँ की लाश पड़ी थी और फांसी के फंदे पर पिता झूल रहा था। ये थाना बड़वाह में आज प्रातः 9-10 बजे सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि एक घर में पति पत्नी जो है दोनों मृत अवस्था में पाए गए हैं। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उक्त जो मृत व्यक्ति है देवी सिंह, लगभग 48 वर्ष की उम्र है, वह पंखे पर लटका हुआ पाया गया और उसकी पत्नी भी मृत अवस्था में वहीं पे पाई गई। परिवार वालों के मुताबिक रात को कोई विवाद नहीं हुआ, तो फिर कमरे में ऐसा क्या हुआ कि पति पत्नी दोनों की लाश मिली? पुलिस की माने तो देवी सिंह ने पहले पत्नी की हत्या की होगी, उसके बाद सुसाइड। फर्स्ट फ्लोर पे वो रहते थे और वो आपस अंदर से बंद था। ऐसी स्थिति में जब पुलिस ने एफएसएल अधिकारी को बुलाया गया और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पे गए और जब देखा गया तो ये पाया गया कि उक्त व्यक्ति द्वारा संभवतः अपनी पत्नी का पहले गला दबा के हत्या की गई और उसके बाद स्वयं वो हैंग होकर के सुसाइड किया है। पुलिस ने दोनों प्रकरणों में मर्ग कायम करके इंक्वायरी प्रारंभ कर दी है। देवी सिंह और मंजूबाई के 2 बेटे हैं। छोटा बेटा साथ रहता है, बड़ा बेटा उज्जैन में नौकरी करता है। तहकीकात में एक बात सामने आई है कि देवी सिंह मंजू को अपने साथ अपने गांव ले जाना चाहता था, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं थी। क्या एक रिश्ते के दम तोड़ने की सिर्फ यही वजह है? प्रारंभिक रूप से उनके द्वारा परिजनों द्वारा बताया गया है कि दोनों पति पत्नी के बीच में आपसी विवाद चलता रहता था और पति जो है वो उसकी पत्नी को अपने स्वयं के गांव ले जाना चाहता था और पत्नी जाना नहीं चाहती थी और ऐसे और छोटे छोटे मुद्दों के कारण उनके बीच में पारिवारिक विवाद चलता रहता था। करवा चौथ से एक दिन पहले 26 साल की लव मैरिज के रिश्ते का ऐसा खूनी दी एंड जो झकझोरने वाला है। खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। पति के सामने उसकी बीवी की हत्या कर दी गई और दूसरे शहर में एक महिला का सुहाग ही उजाड़ दिया गया। दोनों शहरों में कातिल कोई अपना ही निकला। कत्ल की वजह सुनकर और कातिलों का चेहरा देखकर
कोई भी दंग रह जाए। देखिए रिपोर्ट। दो शहर, छोटे भाइयों का कहर। कहीं भाइयों की लड़ाई में भाभी का कत्ल, कहीं बड़े भाई की ली जान। पैसों के आगे बौने हुए रिश्ते, जमीन का बंटवारा, रिश्तों का बंटवारा। एक पति के सामने उसकी बीवी की जान ले ली गई। मारने वाले के सिर पर खून सवार था, जिसमें उसने न सोचा न समझा, बस महिला की जान ले ली। महिला जो अपने पति की जान बचाने के लिए बीच बचाव कर रही थी, लेकिन बीच बचाव करने पर उस पर हमला कर दिया गया। अंबिकापुर के उदयपुर थाना इलाके के चकेरी के आश्रित मोहल्ला आमाडुगु में महिला की जान लेने वाला उसका देवर परमेश्वर निकला। परमेश्वर ने न सिर्फ अपनी भाभी की हत्या की, बल्कि अपने भाई पर भी हमला किया, जिसका पहले भाई से विवाद हुआ था। उदयपुर थाना अंतर्गत गांव चकेरी पड़ता है। वहां से सुबह सुबह थाने में सूचना प्राप्त हुई कि वहां पर एक सिंह परिवार रहता है, वहां पर एक हत्या की घटना हुई। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अब हुआ क्या था ये सुनिए। दोनों भाई ने शराब पी थी और नशा ऐसा चढ़ा कि रिश्ते का नशा ही उतर गया। शराब पीने के दौरान दोनों भाइयों के बीच जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद होने लगा। दोनों में लड़ाई झगड़ा होने लगा। दो भाई आजू बाजू रहते हैं और उनमें जमीन संबंधी कुछ विवाद हुआ रात में, जिसको लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ और एक छोटे भाई के द्वारा अपनी भाभी एवं अपने भाई को वार करके मारा गया है, जिससे जो भाभी है उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई और भाई को सामान्य चोट आई थी, जिसके आधार पर तत्काल पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है और इसमें आईपीसी की धारा 302, 307 और 294 के तहत इसमें कार्रवाई की जा रही है और इसे आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा रहा है। सिर्फ अंबिकापुर में ही रिश्तों का खून नहीं बहा है। मंडला के मवई थाना इलाके के घुरघुटी गांव में भी लोग दहशत में हैं और इस वारदात से दंग भी, क्योंकि यहाँ भी एक रिश्ते की लाश पड़ी है, जहाँ बड़े भाई सुनील को उसके छोटे भाई अनिल ने ही मार डाला। लोगों की माने तो अक्सर दोनों भाइयों के बीच विवाद होता था और विवाद की वजह थी पैसों का झगड़ा। 100 डायल पर एक इवेंट मिला कि घुरघुटी ग्राम में एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। उसी के तारतम्य में यहाँ पर ग्राम घुरघुटी आए, जहाँ पर जांच के दौरान देखा गया कि अनिल, जिसका बड़ा भाई सुनील है, उसके पारिवारिक विवाद को लेकर, पैसे लेने देने की बात को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ और उन्होंने सुनील को मर्डर किया। छोटा भाई अनिल केरल से काम करके लौटा था। बड़े भाई सुनील ने पैसे मांगे। इस बात पर दोनों के बीच झगड़ा इतना बड़ा कि कुल्हाड़ी के वार से अनिल ने अपने बड़े भाई को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। ये जिला मंडला थाना मवई के अंतर्गत एक गांव घुरघुटी है। यहाँ एक मर्डर की सूचना थी, पुलिस ने इसको संज्ञान में लिया, जहाँ छोटे भाई ने ही बड़े भाई को मार दिया है। घर ही घर की घटना है, कुछ आपसी क्लेश को लेकर के। दो शहर में छोटे भाइयों के कहर की ये तस्वीर वाकई दिल दहलाने वाली है। अंबिकापुर से श्रवण कुमार महंत और मंडला से कृष्णा साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। ताल्लुकात दिल के होने चाहिए, लेकिन इन्हीं दिल के ताल्लुकात में रंग में भंग पड़ जाए तो फिर क्या होता है। पिछले 4 दिन से पुलिस वाले एक सिर फिरे हत्यारे प्रेमी की तलाश कर रहे हैं। वो हत्यारा प्रेमी जिसने प्रेमिका के सिर पर पत्थर पटक कर उसकी जान ली थी। इस हत्या के पीछे थी प्रेमी की एक जिद।
आखिर क्यों हुआ था प्रेमिका का कत्ल, आइए देखते हैं। मोबाइल पर आशिक का फरमान। मेरे साथ चलो वरना पत्थर से प्रेमिका पर वार। एक जिद, इनकार, इंतकाम। सरफिरे आशिक ने ली जान। इस खेत पर जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है, जहां एक महिला के सिर पर पत्थर से वार करके उसे अधमरा कर दिया गया। डॉक्टर भी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो महिला की जान बचा नहीं पाए और एक मां की मौत ने उसके बच्चों को अनाथ कर दिया। वो बच्चे जिनके पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी। बस मां ही आसरा थी, लेकिन वो आसरा भी इस सिरफिरे ने छीन लिया। शिवपुरी के भोती थाना इलाके के उमरी कला में जो हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है, जहां महिला पर पत्थर से वार करने वाला उसका प्रेमी शिव कुमार लोधी निकला, जो एक जिद कर रहा था। ऐसी जिद जिसमें महिला ने इनकार किया और इनकार पर इंतकाम की आग में जल रहे इस प्रेमी ने महिला की हत्या कर दी, जिस हत्या में उसका दोस्त भी शामिल था। मम्मी की हत्या शिव कुमार लोधी ने की है और दउआ लोधी ने, दोनों थे। दउआ लोधी आया तो सुबह 11 बजे घर में मम्मी की, वो शिव कुमार की मम्मी से बात कराने। शिव कुमार बोलता है कि मम्मी को बोलना कि मतलब पिछोर में आ जाए। शिव कुमार गांव में रहता था, पर वो डर के कारण पिछोर चला गया था हमारे। तो बोलता है कि मम्मी से बात करो, तो मम्मी बोलती है मैं नहीं जा रही हूँ अभी। बोलते मम्मी को बोलता है कि तू आ जा वहीं पे। मम्मी बोलती मैं अभी नहीं जा रही, मेरी फल्ली अली पट रही है, मैं अभी नहीं जाऊंगी। बोलते आरोपी शिव कुमार की सनक देखिए, जिसने एक नहीं 2 बार मोबाइल पर अपने दोस्त के जरिए महिला के पास एक पैगाम पहुंचाया, जो फरमान था। फरमान ये कि उसे उसके साथ चलना ही होगा, लेकिन महिला ने जाने से इनकार कर दिया और इनकार इस सिरफिरे प्रेमी को चुभ गया, जो सीधे महिला के घर आ धमका। आरोप की उसने महिला की बेटी के साथ मारपीट की और फिर खेत पर चला गया, जिस खेत पर उसकी प्रेमिका काम कर रही थी। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार जिसके परिवार वालों ने बताया कि महिला के पति की मृत्यु लगभग 5-6 वर्ष पूर्व हो गई थी और 1 वर्ष से वो आरोपी के साथ में रह रही थी। अभी वो अपने कृषि कार्य से गांव उमरी में आ गई थी, जहां उसकी ज़मीन थी। उसी दिन आरोपी आया और जिद करने लगा कि वो साथ में चले। जब उसने इनकार किया कि मैं खेती का काम निपटा कर उसके बाद आ जाऊंगी, तो आक्रोशित होकर उसने उसको मारपीट की और ज़बरदस्ती ले जाने के लिए उसके सिर पर पत्थर पटक कर हत्या कर दी। यहाँ पे वो मेरे साथ हाथापाई करके मेरे पैर में पत्थर पटक के चला गया और फिर मम्मी का उधर जाके मर्डर कर दिया। दरअसल महिला के पति की 5 साल पहले बीमारी के चलते मौत हो गई थी। पिछले 2 साल से मृतिका और शिव कुमार के बीच प्रेम संबंध था, जिसमें आरोपी शिव कुमार अपनी प्रेमिका से साथ रहने की जिद कर रहा था। उसे पिछोर ले जाना चाहता था, लेकिन प्रेमिका ने मना कर दिया। 2 आरोपी हैं, एक वो शिव कुमार है और दूसरा उसका दोस्त। ये दोनों ही वहाँ महिला को लेने आए थे और इन दोनों को द्वारा घटना घटित करना बताया गया। सर अभी आरोपियों की तलाश? आरोपी शीघ्र गिरफ्तार हो जाएंगे। खेत पर जो हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है। पिछले 4 दिन से इस सिरफिरे हत्यारे प्रेमी की पुलिस तलाश कर रही है। शिवपुरी से अशोक अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ आज के क्रिमिनल्स के इस एपिसोड में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।